नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर अभी की सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान फिर से मौसम बदलने वाला है। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा और बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही कई जगहों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खराब हो सकता है और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक और नया वेदर सिस्टम बनने की संभावना है। उसकी भी जानकारी आपको लगातार इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। किसान भाइयों, बीते दिनों हुई बारिश राजस्थान के इलाकों पर खूब तबाही मचाई। कई जगहों पर फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। कई इलाकों पर हालात काफ़ी ज़्यादा विकट हुए। बाढ़ की स्थिति अभी भी कुछ इलाकों पर बनी हुई है। कई मुख्य नदियां उफान पर हैं और कुछ बांध ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। और सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान तक जबरदस्त कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा के रूप में देखने को मिला, जिसकी वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हुए। डिप्रेशन राजस्थान के इलाकों पर बीते 72 घंटों के दौरान रहा और कई जगहों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियां जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों तक देखने को मिली, जिसमें कई जगहों पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा दर्ज हुई और अतिवृष्टि की गतिविधियां कुछ जगहों पर देखी गई। पकी पकाई फसलें किसान भाइयों की पूरी तरह से कई जगहों पर बर्बाद हुई है। वहीं दोस्तों, अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, क्योंकि कई जगहों पर किसान भाइयों ने फसल कटाई का काम भी शुरू किया है। ऐसे में दोस्तों, अब आने वाले दिनों में क्या कुछ विशेष मौसमी बदलाव राजस्थान समेत उत्तर भारत के राज्यों पर होगा और मजबूत सिस्टम कब बंगाल की खाड़ी से होकर आगे बढ़ेगा, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिलहाल सबसे पहले बीते 24 घंटों की बात करते हैं। बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई। हालांकि अब राजस्थान के इलाकों पर कुछ मानसून कमजोर हुआ है। कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने से अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहा। धूपछांव की गतिविधियां भी देखने को मिली। दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कोटा संभाग और कुछ उदयपुर संभाग में हल्की मध्यम खंड वर्षा, एक आध जगहों पर तेज वर्षा हुई है। जयपुर संभाग में भी कुछ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिली। मानसूनी ट्रप दोस्तों उत्तरायण हो चुकी है। मानसूनी ट्रप का दायरा जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में यह सिस्टम का ट्रैक को देखते हुए पंजाब हरियाणा से होकर फिर से मानसूनी ट्रप दक्षिणी राजस्थान तक आने की संभावना बन रही है, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियां मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बढ़ जाएगी और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर भारी वर्षा होने की संभावना खंड वर्षा के रूप में बनी हुई है। उसकी तारीख भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी तारीख को पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और मध्य राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और ट्रैक क्या रहेगा सिस्टम का। आने वाले दिनों में मानसूनी ट्रप राजस्थान के इलाकों पर कितने दिनों तक प्रभावी रहेगी, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। कई किसान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या मानसून चला गया है, मानसून अब राजस्थान में सक्रिय नहीं होगा, क्योंकि बीते 2 दिनों में राजस्थान के इलाकों पर अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और तीखी धूप खिल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर किसान भाइयों के मैसेज और कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि क्या मानसून चला गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मानसून फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ है। फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम राजस्थान से होकर नहीं आगे बढ़ा है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत वेदर सिस्टम बनेगा, जो कि 15-16 जो सितंबर के आसपास बनने की संभावना है और उस टाइम एक मजबूत WD उत्तर भारत के राज्यों पर भी आएगा, जिसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर भी बढ़ेगी और मध्य भारत के राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी होगी, जिसमें कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी आने वाले दिनों में राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर देखने को मिलेगी। WD का प्रभाव भी काफी सक्रिय रूप में उत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा और बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में रहेगी। फिलहाल यहां पर देखें, अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क रहने की संभावना है। धूपछांव का मौसम बना रहेगा। उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करते हैं। उत्तरी राजस्थान में किसान भाइयों को कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई जगहों पर किसान भाइयों और फसलों को बड़ी राहत मिली है। आने वाले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बेहद कमी रहेगी। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सिटपुट इलाकों पर बादल बन सकते हैं, क्योंकि अभी जो है नमी वाली हवाएं लगातार बनी हुई हैं। आर्द्र हवाओं का पैच कुछ जगहों पर कुछ तहसीलों के दायरों में बन सकता है और मेघ गर्जना के साथ हल्की मध्यम खंड
वर्षा की गतिविधियां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाके हैं, कुछ अनूपगढ़ का बेल्ट है, बीकानेर का इलाका है, कुछ नागौर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ मंडीडवाना, सीकर, झुंझुनू में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां सीमित इलाकों पर देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों बारिश की संभावना कम है, लेकिन जल्द ही यहां पर 13-14 सितंबर के आसपास मौसमी बदलाव कई जगहों पर देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, जिसमें राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर विशेषकर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर भारी वर्षा उस दौरान देखने को मिल सकती है, यानी कि 13-14 सितंबर से लगाकर 20 सितंबर के मध्य राजस्थान के उत्तरी उत्तर पूर्वी इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा होने से फिर से यहां पर जल भराव की स्थिति और कई नदी नाले उफान पर आने की संभावना है। और उस टाइम दोस्तों पक्की पकाई फसलें भी कई जगहों पर जो है नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि किसान भाइयों ने अभी जो है फसल कटाई का काम शुरू किया है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसान भाइयों की परेशानी बढ़ सकती है, तो उसकी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। किसान भाई फसल कटाई और खेतों में स्प्रे का काम कर सकते हैं। कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर से लगाकर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, साथी, दौसा, जयपुर से लगाकर अलवर का इलाका है, यहाँ पर भी हल्की खंड वर्षा कुछ इलाकों पर हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में देखने को मिलेगा। अधिकतर भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सीमित इलाकों पर कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां दे सकती हैं। हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा, लेकिन कुछ गांवों के दायरों में, कुछ तहसीलों के दायरों में अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। जयपुर में कई जगहों पर खंड वर्षा होने की संभावना। दूदू, अजमेर के एकड़ी से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अचानक कुछ दोपहर के बाद मेघ गर्जना वाली स्थिति हल्की मध्यम खंड वर्षा के रूप में हो सकती है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जल्द ही यहाँ पर 13-14 सितंबर के आसपास मौसमी बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम अधिकतर भागों पर शुष्क और सामान्य रहेगा। वर्षा की संभावना बेहद कम है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हल्की खंड वर्षा एक दो जगहों पर हो सकती है। बाकी बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर में भी हल्की मध्यम खंड वर्षा एक दो जगहों पर, अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क सामान्य रहने की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में फिलहाल यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं होगी। 15 सितंबर के बाद पश्चिमी राजस्थान में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी ताज़ा जानकारी, सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे। मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर लगातार मौसम की सटीक एवं सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल दोस्तों अधिकांश भागों पर मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। खंड वर्षा की गतिविधियां एक दो जगहों पर हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।